जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, ईडी और सीबीआई का एक्शन तेज हो गया है। पिछले कुछ दिन में ईडी के समन को लेकर सियासत हो रही थी, लेकिन आज ईडी के छापे के दौरान बहुत ही हैरान करने और परेशान करने वाली तस्वीरें आई हैं। ईडी की टीम आज सुबह राशन घोटाले के मामले में छापेमारी के लिए पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना पहुंची। ईडी की टीम को संदेश खाली गांव में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर रेड करनी थी, लेकिन ईडी के अधिकारी टीएमसी नेता के घर तक पहुंचते इससे पहले ही उन्हें करीब 200 लोगों ने घेर लिया। उग्र भीड़ ने हंगामा कर दिया, भीड़ हिंसा पर उतारू हो गई। ईडी के अफसरों पर हमला होने लगा, ईंट पत्थर फेंके जाने लगे। इस हमले में ईडी के कई अफसर घायल हो गए, एक अफसर के सिर पर चोटें लगी, वो लहूलुहान हो गए। बेकाबू भीड़ ने ईडी अधिकारियों के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की गाड़ियों में तोड़फोड़ की है, कई कारों के शीशे तोड़ दिए हैं। भीड़ अफसरों की जान लेने पर आमादा थी। छापेमारी के लिए गई टीम के लोग किसी तरह जान बचाने में कामयाब रहे। सोचने वाली बात यह है कि ईडी की टीम घोटाले के आरोपी के घर छापे मारने गई थी, लेकिन जांच एजेंसियों को रोकने के लिए भीड़ को ढाल बनाया गया। भीड़ से जांच टीम पर हमला करवाया गया, पत्थर फेंकवाए गए। ईडी की टीम पर हुए जानलेवा हमले के बाद कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या राज्यों में जांच एजेंसियों पर हमले होंगे? क्या जांच एजेंसियों को रोकने के लिए आरोपी हमला कराएंगे? क्या जांच एजेंसियां राज्यों में शांतिपूर्वक जांच भी नहीं कर सकती? क्या जांच एजेंसियों को अपने साथ सेना की टुकड़ी लेकर चलना होगा? ईडी की टीम पर जानलेवा हमला दिल्ली से 1600 किलोमीटर दूर हुआ है, लेकिन आरोपी टीएमसी का नेता है, इसीलिए पूरा मामला सियासी हो गया। क्योंकि अटैक केंद्रीय जांच एजेंसी पर हुआ था, इसीलिए गवर्नर ऑफिस से लेकर गृह मंत्रालय तक हड़कंप मच गया। ममता बनर्जी सरकार निशाने पर। उत्तर 24 परगना के जिस संदेश खाली गांव में ईडी की टीम को भीड़ ने निशाना बनाया, वो पश्चिम बंगाल के सीएम ऑफिस से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। लेकिन राशन घोटाले के आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख के समर्थकों ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। टीएमसी नेता के समर्थकों ने ईडी के अफसरों को खून से लथपथ कर दिया। संदेश खाली में शाहजहां शेख के वहां पे जिस तरीके से ईडी के अफसर के ऊपर प्रेस के ऊपर जो हमला हुआ है, वो दिखाता है कि बंगाल में रोहिंग्या मुस्लिम जो है उनको घुस के बंगाल की पूरी लॉ एंड ऑर्डर को क्या कर चुके हैं। जांच एजेंसियों को इस तरह निशाना बनाया जाएगा, ऐसी तस्वीरें आएंगी, ये देखकर लोग हैरान हैं। लेकिन बंगाल से कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी को कोई आश्चर्य नहीं है। सारे आदि हैं, आज जख्मी हुए हैं, कल ईडी वाले अगर खत्म हो जाए, खून हो जाए, तो हमें मुझ जैसे लोगों के लिए ये आश्चर्य की बात नहीं। सारे फौजों को साथ में लेकर चलना चाहिए। हालांकि टीएमसी के नेता अभी भी इस हिंसा पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, संदेश खाली में जो हुआ वो एक प्रोवोकेशन का नतीजा था। संदेश खाली, any kind of violence is not supported by Trinamool Congress. But the villagers were complaining that they were provoked by the central forces which were accompanying the investigative agents. रेड मारने गई टीम में ईडी के डायरेक्टर रैंक के अधिकारी भी शामिल थे, केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान भी थे, लेकिन भीड़ बेकाबू थी। हालांकि हिंसा के बाद टीएमसी नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। ममता बनर्जी को कोई हक नहीं है कि एक दिन भी वो कुर्सी पर रहे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे, जनता से माफी मांगे, और जो ईमानदार अफसर हैं जिन पे ये हमला हुआ उनसे माफी मांगनी चाहिए ममता बनर्जी को। घटना गंभीर है, इसलिए राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्य सचिव को तलब किया। ममता सरकार को सख्त लहजे में चेतावनी दी, हिंसा में शामिल लोगों पर एक्शन लेने को कहा। It is the bounden duty of a civilized government to stop barbarism and vandalism in a democracy. If government fails in its basic duty, then the Constitution of India will definitely take its course. बीजेपी ने इस मामले को रोहिंग्या से जोड़ दिया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने घटना की जांच एनआईए से कराने की मांग की है। इस सब के बीच में आपको बड़ी खबर बता दें, जिस राशन घोटाले में ईडी की टीम उत्तर 24 परगना गई थी, उसका सीधा कनेक्शन पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के राशन घोटाले से है। तो ये समझना जरूरी है कि आखिर ये राशन घोटाला क्या है। आरोप है कि कोरोना महामारी के वक्त गरीबों को मुफ्त मिलने वाले राशन में हेराफेरी की गई। आरोप है कि पीडीएस के तहत मिलने वाले राशन का 30% हिस्सा खुले बाजार में बेचा गया। राशन घोटाले का पैसा मिल मालिकों और पीडीएस
वितरकों को के बीच बांटा गया। आरोप है कि मिल मालिकों को 1 क्विंटल चावल पर 200 रुपए मिले। इस मामले में ईडी ने 26 अक्टूबर 2023 को ममता सरकार के वन मंत्री ज्योति प्रिय मलिक के ठिकानों पर रेड मारी थी। ईडी ने चावल मिल मालिक बकीबुर रहमान को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में ईडी को छापे मारने से रोक दिया गया, इसीलिए आज ईडी की टीम को राशन घोटाले से जुड़े दस्तावेज और सबूत नहीं मिल पाए। लेकिन हरियाणा में ईडी की छापेमारी में जो कुछ मिला है उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। हरियाणा के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के ठिकानों पर कल सुबह जारी छापेमारी आज चौंकाने वाली तस्वीरें आती हैं। गुरुवार सुबह जब यमुनानगर में दिलबाग सिंह के ठिकानों पर नोटों की गड्डियां और अवैध हथियार मिलने लगे तो ईडी के अफसर हैरान रह गए। दिलबाग सिंह के ठिकानों से मिले 5 करोड़ रुपए कैश की गिनती आधी रात बाद तक चली। आप खुद देखें जरा। ये हरियाणा में आईएनएलडी के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और उनके करीबियों के ठिकानों से बरामद वो सामान है जिसे देखकर ईडी के अधिकारी भी हैरान रह गए। पूर्व विधायक के ठिकानों से क्या क्या मिला, पहले ये लिस्ट देखिए। रेड में 5 करोड़ कैश मिले, 3 सोने के बिस्किट मिले जिनका वजन 4 से 5 किलोग्राम बताया जा रहा है। विदेशी शराब की 100 से ज्यादा बोतलें मिली। छापेमारी में 4 अवैध विदेशी राइफल बरामद हुई है। 300 कारतूस भी मिले। इसके अलावा विदेश में करोड़ों रुपए कीमत की प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी मिले हैं। दिलबाग सिंह की गिनती हरियाणा के सबसे अमीर विधायकों में होती है। उनका ट्रांसपोर्ट और माइनिंग का कारोबार है। ईडी के छापे अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के बाद मारे गए। ईडी की कई टीमों ने यमुनानगर, सोनीपत, मोहाली, फरीदाबाद, चंडीगढ़ और करनाल में 20 ठिकानों पर कई घंटों तक रेड की। दिलबाग सिंह यमुनानगर से आईएनएलडी के टिकट पर 2009 और 2014 में विधायक रह चुके हैं, लेकिन वो पिछला विधानसभा चुनाव हार गए। ईडी का एक्शन महाराष्ट्र में भी चल रहा है। ईडी की जांच के दायरे में शरद पवार के पोते रोहित पवार भी आ गए। आज ईडी ने विधायक रोहित पवार के बारामती एग्रो पर छापा मारा। सुबह ईडी की टीम बारामती एग्रो के दफ्तर पहुंची। सहकारी बैंक से जुड़े घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में बारामती, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती और छत्रपति संभाजी नगर में 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई। यह मामला क्या है, इसे भी समझ लेते हैं। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने कन्नड़ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री को लेकर ईडी में शिकायत दर्ज कराई थी। विधायक रोहित पवार की बारामती एग्रो कंपनी ने इस फैक्ट्री को नीलामी में सिर्फ 50 करोड़ रुपए में खरीदा था। किरीट सोमैया ने दावा किया था कि नीलामी प्रक्रिया में हेरफेर किया गया। 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सेक्टर में गलत तरीकों से चीनी मिलों को बेचने के आरोपों पर जांच के आदेश दिए थे। मुंबई पुलिस ने इस मामले में अजीत पवार, शरद पवार और 70 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। लेकिन कुछ दिनों की जांच के बाद पुलिस ने सबूतों के अभाव में केस बंद कर दिया गया। लेकिन ईडी ने मुंबई पुलिस के जांच बंद करने का विरोध किया और नए सिरे से जांच शुरू की। अब इस मामले में छापेमारी हो गई।